जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द CDS एंड NDA एग्जामिनेशंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द करंट अफेयर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और ये करंट अफेयर्स हमने कवर की है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की 10th ऑफ मार्च तक। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। सबसे पहले है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को हम और भी क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021। अच्छा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से पहले इनका नाम क्या था? इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी नाम बदल के क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आर गिवन एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। मतलब कि ये है कि ये हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं उन खिलाड़ियों को जो क्या करते हैं, जो साल भर में क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। किस किस को दिया गया है? नीरज चोपड़ा जानते हैं आप ये किस गेम से रिलेटेड है? नीरज चोपड़ा रिलेटेड है जेवलिन से। रवि कुमार दहिया ये किस गेम से रिलेटेड है? रेसलर है। लवलीना बोरलियोग ये किस गेम से रिलेटेड है? किस गेम से ये रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके बॉक्सिंग से। किस गेम से है? बॉक्सिंग से। आपको गेम भी इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा इनमें से किसको मिला है अवार्ड। ठीक है, नेशनल जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इनमें से किसको दिया गया है या किसको नहीं दिया गया। जैसे यूपीएससी जनरली क्या करता है, नहीं के साइड पूछता कि कौन किसको नहीं मिला है। ठीक है, तो लवलीना बोरलियोग, या दूसरा तरीका इसमें क्या है, सीधे आपका खिलाड़ी का नाम देगा। लवलीना बोरलियोग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि इस पे क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं। एनडीए में एक बार क्वेश्चन आया था कि कुनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो लवलीना बोरलियोग की कौन है? ये एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से। इसके बाद है सृजेश पीआर क्या है? ये गोलकीपर है, मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और जैसा कि हमें पता है, हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाई है टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल लाई है। उसमें ये क्या थे? गोलकीपर थे। अवनी लखेरा है पैरा गेम से रिलेटेड, पैरा शूटर है बेसिकली। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, पैरालंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे उसमें इन्होंने 2 मेडल्स लाई थी, गोल्ड मेडल। ठीक है, सुमित अंटिल अगेन पैरा एथलीट, जेवलिन थ्रोअर, प्रमोद भगत गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपिक्स 2020 जो टोक्यो में हुए थे। ठीक है, सॉरी, ये एक पैरा एथलीट है। किससे? पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज एसोसिएटेड है क्रिकेट से, सभी को मालूम होगा। सुनील छेत्री एसोसिएटेड है फुटबॉल से। इसके बाद मनप्रीत सिंह एसोसिएटेड है हॉकी से। ये हॉकी इंडिया के क्या है? कैप्टन रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि
किस गेम से कौन सा खिलाड़ी एथलीट आपका एसोसिएटेड है, जैसे कि नीरज चोपड़ा पता है, जेवलिन थ्रो, गोल्ड मेडलिस्ट टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है उसको लॉन्च कौन करता है? इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो कि क्या है, एक बेंगलोर बेस्ड थिंक टैंक है। थिंक टैंक बेसिकली क्या होती है? थिंक टैंक का काम क्या होता है, आपके सर्वेज या डाटा के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। बेसिकली क्या होता है, टू फॉर्मुलेट द बेटर पॉलिसी। अब किसी पॉलिसी के बारे में आप टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है, या उस पे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए थिंक टैंक क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में क्या रिपोर्ट में इसमें कहा गया है। तो जो टॉप स्टेट था, लार्ज स्टेट्स में जो टॉप स्टेट्स था वो पहले नंबर पे है केरला, जिसका स्कोर है 1.68। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन सिर्फ ये ऐसे आएगा कि आपको पूछा जाएगा कि विच स्टेट टॉप्ड द रैंकिंग इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, या इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। पहला स्टेट जो टॉप किया था लार्ज स्टेट में वो है केरला। केरला पब्लिक अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बेसिकली आपका क्या आ जाता है, गवर्नेंस, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, ये सब आपकी चीजें इसमें आ जाती हैं। और क्या होता है, स्कीम्स का अप्रोच कि स्कीम्स जो ऑडियंस है उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इन सब पैमानों पे जिन जिन स्टेटों ने अच्छा किया है उनका क्या होता है, वो टॉप रैंकिंग में। जैसे कि केरला ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो भी इंडेक्स या जो भी इसके पैमाने थे। दूसरा है तमिलनाडु, तीसरे पे है तेलंगाना। तो आपको क्या करना है, दो याद रखिए, केरला और तमिलनाडु। सेकेंड टॉपर अमंग स्मॉलर स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स में किसने टॉप किया है? सिक्किम ने। सेकेंड पे रहा है मेघालय, थर्ड पे रहा है मिजोरम। इसके बाद है टॉपर्स अमंग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में किसने इस रैंकिंग में या इस इंडेक्स में टॉप किया है? वो किया है पौंडचेरी ने, ठीक है। सेकेंड पे रहा है जम्मू और कश्मीर और थर्ड पे रहा है चंडीगढ़। चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है हरभजन सिंह एंड जगवल श्रीनाथ अवॉर्डेड एमसीसी लाइफ मेंबरशिप। मतलब कि आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको क्या मिला? एमसीसी का फुल फॉर्म है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो कि क्या है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट क्लब है। क्रिकेट का जो सबसे ओल्डेस्ट क्लब है वो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। उसकी क्या मिली है? लाइफ मेंबरशिप मिली है। लाइफ मेंबरशिप का मतलब अभी वहां पे क्या है, इनका अच्छे मतलब सरल अक्षरों में एक तरीके से नाम मिला और ये क्या है, उसके सदस्य बन चुके हैं एमसीसी का जो क्लब है, ठीक है। इसके बाद रिसेंटली हरभजन सिंह ने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट भी ली है। इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है, इनका एक निकनेम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें रिसेंटली हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट भी लिया सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। इसके अलावा ये एक्टिव किस में है? ये एक्टिव अभी कमेंट्री वगैरह में है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया बैग्स 5 मेडल्स एट इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंट्स कप। मतलब कि जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग की जो प्रतियोगिता होती है उसमें क्या हुआ है, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशंस के तहत जो क्या होता है, प्रेसिडेंट्स कप होता है, जो शूटिंग का एक चैंपियनशिप है। उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स लिए? 5 मेडल्स लिए। गोल्ड मेडल किसने लिया? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में लिया है मनु भाकर ने। मिक्स टीम के लिए भी मिला है इनको। इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम कंपटीशन के लिए मिला है किसको? मनु भाकर को। ये है
मनु भाकर। दूसरे ये हैं सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी जो कि क्या है, शूटिंग से एसोसिएटेड है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया वॉन देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल एज दे डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द फाइनल बाय 8 विकेट्स। रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप जो होना था आपका कब, 2020 में, कोविड की वजह से नहीं होके वो कब हुआ था, जो होना था कहां पे, इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाली थी। 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाली थी। लेकिन क्या होता है अपने देश में 2020 में कोविड की वजह से क्या होता है, एक साल इसको क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और वो T20 वर्ल्ड कप कब होता है, एक साल बाद होता है 2021 में, 2021 में। और सिचुएशंस खराब 2021 में भी रहती है इंडिया में कोविड की वजह से। तो क्या होता है, इंडिया जो अपना देश जो है वो ना होस्ट करके, होस्ट कौन करता है, होस्ट आपका करता है ओमान, यूएई, ओमान यूएई आपका क्या करता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करता है एक साल बाद। अच्छा, जैसे क्या होता है 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जो होता है, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, वो हर 4 साल बाद होता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर होता है। उसी तरीके से क्या है जो T20 का वर्ल्ड कप होता है वो हर 2 साल बाद होता है। इसीलिए क्या है 2020 में जो होना था वो 2021 में हुआ। तो अभी अगला जो शेड्यूल था T20 वर्ल्ड कप मेंस का T20 वर्ल्ड कप 2022 में, ये कहां होना है ये आपको बताना है कमेंट करके। 2022 में मेंस T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है ये कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा रिसेंट में क्या हो रहा है, अभी वोमेन का 50 ओवर वर्ल्ड कप कहां पे चल रहा है, वोमेन का 50 ओवर वर्ल्ड कप कहां पे चल रहा है ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2021 में ओमान और यूएई में, उसमें विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया विनर थी। और ये क्या हुआ था, पहली बार जीती थी। इसके अलावा 50 ओवर वर्ल्ड कप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप जीती है कौन, ऑस्ट्रेलिया इज द विनर। हम लोग सिर्फ 2 बार जीते हैं। कब जीते हैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप हम लोग, 1983 और 2011 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, उसमें हम लोग क्या रहे थे, विनर, चैंपियन, पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान को हराया था, याद होगा कुछ लोगों को, 2007 में। ठीक है, वहीं से क्या होता है, एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट चैंपियन लीडर, यानी कि एक चैंपियन क्रिकेटर या चैंपियन कैप्टन का राइज होता है MS धोनी। MS धोनी के लीडरशिप में पहली बार क्या होता है, इंडिया जीतती है 2007 का T20 वर्ल्ड कप। मैक्सिमम टाइम T20 वर्ल्ड कप कौन जीता हुआ है, मैक्सिमम टाइम T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, देखो जैसे लिखा है कोविड-19 सिचुएशन इंडिया ने हेल्ड नहीं किया था, शिफ्ट करना पड़ा था। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। अच्छा, ये देता कौन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो होता है ये रैंकिंग प्रिपेयर कौन करता है, ये बेसिकली रैंकिंग प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स क्या करती है, इसको हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण करवाती है। तो एज यूजुअल क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में इंदौर पिछले 5 बार से है, 5 बार से जीत। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 2021 के तहत क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। उसके बाद है क्लीनेस्ट गंगा टाउन, सबसे स्वच्छ गंगा के पास जो शहर है वो है बनारस। थर्ड है क्लीनेस्ट स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन, क्लीनेस्ट स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ये है छत्तीसगढ़। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में लास्ट के वीडियो में मैं कुछ और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं फॉर द NDA एंड द CDS एग्जामिनेशन वो भी डिस्कस करने वाले हैं।
लास्ट में जो जिनके हायर चांसेस हैं या एक्सपेक्टेड बोल लो या आप ये कह लो कि ट्रेंड के हिसाब से वो क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे, उनको भी क्या करना है आपको देखना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा प्लीज। चलिए इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ये भैया कौन है, झारखंड। झारखंड रहा है क्लीनेस्ट स्टेट रहा है झारखंड, जिसमें क्या है आपका 100 से कम जो क्या होते हैं शहरी जो लोकल पंचायत होते हैं, म्यूनिसिपालिटी होती हैं, वो है कम है। ठीक, जैसा कि इसमें लिखा इंदौर बैक्स द टाइटल फॉर क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5th टाइम इन अ रो। ठीक, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है क्लीनेस्ट सिटी विद लेस देन। स्वच्छ सर्वेक्षण को, इसी को आगे क्या करते हैं और जारी रखते हैं। इसमें पूछा है, इसमें बताया गया क्लीनेस्ट सिटी जहां पे क्या 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, वो कौन सी है, महाराष्ट्र की वीटा सिटी। ठीक है, इसके बाद स्मॉल सिटी में किसको मिला, जहां की पॉपुलेशन 1 से 3 लाख के बीच में है, वो है नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल। ठीक है, एनडीएमसी यानी कि एनडीएमसी को क्या मिला है, सबसे स्वच्छ छोटे शहरों में, मीडियम शहरों में मिला है स्वच्छता के लिए। नोएडा नंबर 1 रहा है साफ सफाई के मामले में। बिग सिटी में नंबर 1 पे रहा है। बिग सिटी में सबसे जो पॉपुलेटेड सिटीज में आते हैं 10 से 40 लाख जहां की पॉपुलेशन है, वहां पे सबसे स्वच्छ शहर मिला कौन सा, नवी मुंबई। इसके अलावा क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जो सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट है वो है सूरत। कमेंट में बताना है सूरत है कहां पे और सूरत जाना किसके लिए जाता है, सूरत है कहां पे और सूरत जाना किसके लिए जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कैंटोनमेंट में सबसे साफ कैंटोनमेंट रहा है अहमदाबाद कैंटोनमेंट। कहां का, अहमदाबाद का कैंटोनमेंट सबसे साफ। नेक्स्ट है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये अभी रिसेंटली कहां पे ओवर हुआ है, रिसेंटली ओवर हुआ है गोवा में। रिसेंटली ओवर हुआ है कहां पे, गोवा में। रिसेंटली ओवर हुआ है गोवा में। रिसेंटली ओवर हुआ है गोवा में। देखते हैं कौन कौन जीता है नेशनल फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट किसको बताया गया है, उत्तर प्रदेश को बताया गया फिल्म शूटिंग के लिए। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट हुआ है नवंबर में, ये हुआ था, देखिए इसमें लिखा है नवंबर 20 से 28 के बीच में। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट है उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर को दिया जाता है क्या, सिल्वर पिकॉक अवार्ड। बेस्ट एक्टर मेल मिला है जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए, गोदावरी मूवी है। ठीक है, उसके लिए इनको क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, आगे है बेस्ट एक्टर फीमेल मिला है एंजेलिना मोलिना, ये है। ठीक है, इसके बाद ये कहां की है, पराग्वे की। अब कमेंट में बताइए पराग्वे की कैपिटल क्या है, पराग्वे की कैपिटल का क्या है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी मेजर ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, मेजर ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में, कमेंट में बताइए। इसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वाक्लेव काद्रनक, ये चेक रिपब्लिक के हैं। किसके लिए मिला है, सेव वन हु वॉज डेड, ये मूवी है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है जापानीज फिल्म, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये पूछा जाता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड पूछा जाता है एग्जाम में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए किसको मिला है, कौन सी फिल्म है, जापानीज फिल्म है रिंग वैंडरिंग, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, गोल्डन पीकॉक। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक क्या है,
इंडिया की रैंक है 10th पोजीशन। इंडिया इस रैंकिंग में क्या आया है, 10वें नंबर पे आया। और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये रिलीज की जाती है जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है। ये ग्रुप है COP 26 में। इन 2020 इंडिया वॉज एट 10th पोजीशन। इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज विद द हायर क्लाइमेट परफॉर्मेंस, ठीक है। तीसरी बार हम लोग ऐसा रिपीट कर रहे हैं कि हम लोगों की इस क्लाइमेट चेंज में क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है, 10th आई है, 10th आई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बेसिकली होता क्या है, देखो पॉवर्टी का हमें पता है कि वो होता है गरीबी, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है कि इसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, जैसे सोशल कुछ कारण है, या सोशली वीकर सेक्शंस है, या पॉलिटिकली कुछ रीजन वीकर हैं। अब इसमें मल्टी डायमेंशन में हम लोग एक डायरेक्शन में क्या देखते हैं, हम लोग जब पॉवर्टी को मेजर करते हैं, सॉरी पॉवर्टी को जब मेजर करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम सिर्फ ये देखते हैं कि गरीब कितना है, खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या इन सोर्स ऑफ इनकम है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि एवरेज स्कूलिंग क्या है, कितना न्यूट्रिएंट इनटेक है, इसके बाद इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। और जो और चीजें होती हैं, माल न्यूट्रिशन को देखते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर देखा जाता है। तो इसको क्या हुआ था रिसेंटली, ये पहली फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, थिंक टैंक, इंडियन थिंक टैंक है नीति आयोग। आपको बताना है नीति आयोग का सीईओ कौन है इस टाइम पर, नीति आयोग का सीईओ कौन है। ये फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको प्रिपेयर किया है नीति आयोग ने। तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट क्या है इंडिया में प्रिपेयर हुई है, ठीक है। तो इसके चांसेस क्या है, ज्यादा है आने का। अब इसमें क्या मीजर क्या करना है, पॉवर्टी को मीजर करना है राष्ट्रीय, नेशनल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें बिहार इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट, बिहार इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। 51.91% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है। पुअर में मल्टी डायमेंशंस में हम लोग क्या होता है, कई सारे पैमाने लेते हैं, स्कूल बच्चे वहाँ पे जा रहे नहीं जा रहे, नंबर ऑफ स्कूल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हाइजीन और सैनिटेशन की क्या स्टेटस रहा है उस स्टेट में, ठीक है, उस लोकेशन में, लोकेलिटी में, साफ सफाई को देखने के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ले रहे लोग वहाँ पे, जॉब्स अवेलेबल कितनी है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं इसमें मल्टी डायमेंशनल में देखते हैं। अच्छा, सेकेंड, केरला ने अच्छा परफॉर्म किया है, केरला ने परफॉर्म अच्छा किया, इसीलिए क्या है लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट्स है, ठीक है। सबसे बेकार परफॉर्म किसने किया, वर्स्ट परफॉर्म किसने किया है, बिहार ने किया है, बिहार ने सबसे बेकार परफॉर्म किया है, इसीलिए क्या है टॉप पे रहेगा। ये क्या है टॉप पे है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में ये टॉप पे है। ये क्या है लोएस्ट है, केरला में इतनी ज्यादा पॉवर्टी नहीं है, गरीब लोग वहां पे इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है हमें पता है केरला में मोस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा क्या है मोस्ट लिटरेसी है, सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पे है केरला में। उसके बाद सेकंड पे है गोवा, फिर है सिक्किम, फिर है तमिलनाडु, वो फिर है पंजाब। ये इन लोगों का कंडीशन क्या है अच्छा है। बिहार के बाद दूसरे में आता है झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब आपके क्या है जहां पे क्या है पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, ठीक। अगला नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट
डेमन गैलगेट को मिला है मैन बुकर प्राइज मिला है द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस के लिए बेसिकली क्या मिला है, द प्रॉमिस बुक के लिए मिला है बुकर अवार्ड, बुकर प्राइज मिला है, बुकर प्राइज मिला है किसको, डेमन गैलगेट को। ये आपको याद रखना है, 2 प्राइज दिए जाते हैं बेसिकली लिटरेचर के लिए, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल प्राइज दूसरा दिया जाता है। ये क्या होता है, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है दुनिया के। दूसरा है मैन बुकर प्राइज, बुकर प्राइज ये किस में दिया जाता है, ये कौन देता है, ये बेसिकली देता है यूनाइटेड किंगडम। किन राइटरों को दिया जाता है, ये दिया जाता है इंग्लिश, या इंग्लिश से क्या होता है जो ट्रांसलेटेड होके बुक्स लिखी जाती हैं उन्हीं के एडॉप्शन को दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। किस भाषा में बुक लिखी होनी चाहिए, इंग्लिश में, या फिर क्या हो ट्रांसलेटेड फॉर्म हो इंग्लिश का, मतलब किसी दूसरी भाषा का क्या हो ट्रांसलेटेड फॉर्म हो इंग्लिश में। ठीक, याद रखना है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस पे क्या बनेगा क्वेश्चन, सीधा सा ये बनेगा, हु वॉन द बुकर प्राइज 2021, कौन जीता, राइटर का नाम होगा, राइटर का नाम याद रखना है, बुक याद रखनी है, किस बुक के लिए मिला था, बुक मिला था द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस के लिए मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, पढ़ते हैं, प्रियंका मोहिते वाज सिलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंड एंड एडवेंचर। ठीक है, ये है माउंटेनियर है प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र से, प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र से माउंटेनियर हैं जिनको क्या मिला है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नॉर्गे कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, जो कहां के थे, इंडिया के थे। ठीक है, इसीलिए क्या दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, याद रखना। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिनको ये मिला है, कर्नल अमित बिस्ट, इनको भी क्या मिला है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला है। कैटेगरी दूसरी है, दूसरी कैटेगरी में इनको मिला है। ठीक है, कैटेगरी दूसरी है, बेसिकली क्या है, माउंटेनियरिंग के लिए इनको भी मिला है। ये ट्रेनर भी हैं कर्नल अमन बिस्ट, इंडियन आर्मी से। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स 2021 इंडिया जीता है 2000, मिस यूनिवर्स 2021 इंडिया जीता है, अपना देश जीता है 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब। आफ्टर 21 ईयर्स इंडिया ने क्या किया, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वो कौन लाए हैं, हरनाज संधू को क्या रिसेंटली शी बिकेम द थर्ड इंडियन टू बी क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 हेड कहां पे हुआ था, ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी इजराइल में हुई थी, और रनर अप कौन रहा था, नाडिया फरेरा ऑफ पराग्वे क्या रही थी, सेकंड पे। अब हम जान लेते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया में कौन कौन जीता है। क्वेश्चन आपसे क्या होता है, वैसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन था, फर्स्ट थी सुष्मिता सेन। ये किस ईयर में जीती थी, ये जीती थी 1994 में। 1994 में सुष्मिता सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स। अभी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, पता ही होगा। सुष्मिता सेन क्या है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। सेकंड कौन है, सेकंड इंडियन दूसरी भारतीय जिनको क्या मिला था, मिस यूनिवर्स, जो मिस यूनिवर्स जीती थी, मिस यूनिवर्स
प्रतियोगिता जीती थी, वो थी लारा दत्ता, वो थी लारा दत्ता, लारा दत्ता। कब? 2000 में, 2000 में, ठीक है। और 21 साल बाद क्या हुआ, फिर से हम जीते। तो ये आपका क्या हो गए, चांसेस हो गए आने के, ठीक है, क्योंकि काफी अरसे के बाद हम लोग क्या हुआ है, जीते हैं मिस यूनिवर्स। जैसे कि क्या हुआ था 2 साल पहले जीती थी मिस वर्ल्ड का खिताब, मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी मानुषी चिल्लर, ठीक है। तब क्या हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पेटा अवार्ड। सबसे पहले जानते हैं पेटा होता क्या है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन, पेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, दुनिया भर में लोगों को, ऐसे लोगों को सराहना करता है जो क्या करते हैं, इंसान जो जानवरों के प्रति क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है उनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये वेगन डाइट्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। पेटा मतलब कि एनिमल्स के साथ व्यवहार कैसा हो, अच्छा हो, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आलिया भट्ट को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है आलिया भट्ट को पेटा द्वारा, पेटा इंडिया द्वारा आपको क्या है, आलिया भट्ट को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन कैसे इसमें बनता है, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि रिसेंटली विच हु वाज चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा, सीधा सा क्वेश्चन। पर्सन ऑफ द ईयर ये आपको याद रखना है, पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को मिला है अवार्ड, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आलिया भट्ट फॉर पेटा, ठीक है। कुछ साल पहले मिला था अनुष्का शर्मा को भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर है, अगला करंट अफेयर है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये 7th एडिशन था, सॉरी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये क्या था, 7th एडिशन था, जो कहां पे हुआ था, पणजी गोवा में हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल क्या होता है, साइंस फेस्टिवल क्या होता है, साइंस फेस्टिवल ये होता है कि जो इंडिया की रिसर्च है या साइंटिफिक जो रिसर्च है उनको प्रमोट करने के लिए ये एक कुछ दिनों का फेस्टिवल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ठीक, थीम क्या था इस बार का, थीम था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव साइंस, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। थीम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एक तो लोकेशन याद रखनी है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस बार कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था। इसके बाद पहली बार कहां पे हुआ था, फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ था, ये फर्स्ट IISF, पहली बार ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था IIT दिल्ली, IIT दिल्ली में पहली बार हुआ था, IIT दिल्ली में साइंस फेस्टिवल IIT दिल्ली में हुआ था। किस साल में, 2015 में, 2015 में, ठीक है। ठीक, याद रखना है ये भी आपको, पहली बार 2015 में हुआ था। और जैसा कि हमें पता है कि हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग अपने आज़ादी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, 75 सालों का जो अमृत महोत्सव है, उसी के तहत क्या किया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया गया था। थीम थी, ठीक है, सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव साइंस और टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन चीज़ों को क्या करना है, सेलिब्रेट हमें करना है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 कौन जीता है, मेंस में जीते हैं राफेल नडाल जीते हैं, 21वीं बार जीते हैं, 21st ग्रैंड स्लैम है इनका, ग्रैंड स्लैम है,
21st ग्रैंड स्लैम है इनका, ठीक है, 21वीं बार। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो टेनिस के ग्रेट्स हैं वो अभी तक क्या थे, चाहे वो राफेल नडाल हो, नोवाक जोकोविक हो, इसके अलावा रॉजर फेडरर हो, इन सभी लोगों ने क्या किया है, 20 ग्रैंड स्लैम सभी लोग जीत चुके थे। तो इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीत के इन्होंने क्या किया, बढ़त हासिल कर ली है। और जो 20 जो ग्रैंड स्लैम पे सभी लोग रुके थे, द ग्रेट्स बोलते हैं टेनिस के, तो ब्रीच कर दिया इन्होंने वो रिकॉर्ड। 21वीं बार ये कोई ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। किसको हराया था इन्होंने, किसको हराया था इन्होंने, किसको हराया था इन्होंने, इन्होंने हराया था रशिया के डैनिल मेडवेडेव को हराया था, ठीक है, ये रशिया के थे। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि राफेल नडाल किस कंट्री से हैं, राफेल नडाल किस कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वोमेन सिंगल कौन जीता था, एस्ले बाल्टी जीती हैं। ये किस कंट्री से है, ये है ऑस्ट्रेलिया से हैं ये एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स में कौन जीता था, ठीक, आप देख सकते हैं इमेज, राफेल नडाल है, ये है एस्ले बाल्टी, इमेजेस याद रखिएगा और इन पे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे फोकस रखिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, ये आपको कमेंट में बताना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है, किस नदी के पास बना हुआ है, नदी है नर्मदा नदी के पास, ठीक है, नर्मदा नदी के पास, नर्मदा रिवर के पास बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वहां पे एक डैम भी है, सरदार सरोवर बांध भी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद। चलिए आते हैं अपने पे, अपना है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। रिसेंटली क्या हुआ है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हैदराबाद जाकर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को क्या किया है, उनका इनॉग्रेशन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कितने फुट ऊंची है, 216 फुट ऊंची प्रतिमा है, किसकी, रामानुजाचार्य जी की क्या है, ये प्रतिमा है, ठीक है, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसमें क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये कौन थे, ये 11वीं सेंचुरी के, 11वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक और एक संत थे। एग्जाम में आपके हिस्ट्री से रिलेटेड इनके बारे में पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में भी इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य कौन थे, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर्स में याद रखना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फुट ऊंचा स्टैच्यू है, जो कि कहां पे है, हैदराबाद में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी। अरे सीधा से याद रखना, इंटरनेशनल योगा एकेडमी का इनॉग्रेशन या शुभारंभ कहां पे हुआ है, फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया, तो इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहां पे आने वाली है, हैदराबाद में। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, इंडिया की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इंडिया में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये कहां पे बनेगी, ये बनेगी मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली खेल विश्वविद्यालय बनने वाला है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसको भी याद रखना है। इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहां पे बनेगी, हैदराबाद, तेलंगाना में, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं,
अगले पर चलते हैं। अगला है ओपन रॉक म्यूजियम। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे बना है? याद रखना, फर्स्ट वाला ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, ये ओपन रिसेंटली कहां पे हुआ? अगेन हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में रॉक म्यूजियम ओपन हुआ है। रॉक म्यूजियम ओपन हुआ है। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है, 26 दिसंबर को 2022 से आपका सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर 2022 से, ठीक है, जो कि क्या है, हर साल सेलिब्रेट होगा। हर साल क्या होगा? वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। लेकिन शुरू कब से होगा? 2022 से, ठीक है, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। अच्छा, है क्या, किसके लिए है ये? बेसिकली क्या है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे जिनका क्या हुआ था, मार दिया गया था, जिनको, उनकी करेज को समर्पित है ये, ठीक है, करेज को उनको क्या है, डेडिकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से यूपीएससी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है। अब इसमें देखो 2 या 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टली या तो पूछ देगा कि भैया बताओ कॉलर वाली कौन है, कॉलर वाली कौन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलर वाली क्या है, टिग्रेस है, ठीक है, शेरनी है एक, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, सुपर मॉम बोला जाता है। क्योंकि सुपर मॉम, शी होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू द मैक्सिमम कप्स, ठीक है ना, जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, सुपर मॉम इसीलिए बोला जाता है। तो क्या हुआ है रिसेंटली, अभी आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, डेथ हुई है, ठीक है, शी पास्ड अवे, और कहां पर? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि आपकी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी टाइगर रिजर्व है वो भी आपको याद रखनी होना चाहिए। पन्ना है, ठीक है, पन्ना है, और जो भी आप मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स हैं उनको आपको देख लेना एक बार, ठीक है। टाइगर रिजर्व आपका क्या होगा, हो सकता है आपको ये ना पूछ के पेंच टाइगर रिजर्व कहां है, दूसरे और पूछ ले, ठीक। टाइगर रिजर्व्स को आपको क्या करना है, देख के रखना है, देख लेना है, ठीक है। जैसा कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक और अभी रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पे है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। राजस्थान में ये बनी है इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व। इसको क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा और एक चीज आपको याद क्या रखनी है, आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला, हाँ अभी आपको याद रखना है TX2 अवार्ड एक मिला था, TXT टाइगर पॉपुलेशन दुगना करने के लिए TX2 अवार्ड दिया जाता है, जो मिला था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या मिला था, TX2 अवार्ड मिला था पॉपुलेशन को दुगना करने के लिए। आपको कमेंट में क्या बताना, ये है कहां पे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, मैं बता दे रहा हूं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद रखना है,
एक फैक्ट आपको इसके अलावा और याद रखना है, वो याद रखना है पहला जियोलॉजिकल पार्क इंडिया का कहां बनने जा रहा है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इंडिया का कहां बनने जा रहा है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इंडिया का कहां बनने जा रहा है। ये बनने जा रहा है लम्हेता जबलपुर में। जबलपुर जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया ये अभी क्या है, बनने जा रहा है। लम्हेता जबलपुर में क्या होगा, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ये बनेगा। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है एनडीए में ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछ दी जाती हैं। पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना नहीं है, जापान है। इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो भी अभी हो नहीं रही। हैंड इन हैंड क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली एकमात्र मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कहां पे है, धर्मा गार्डन जो एक्सरसाइज है वो होने वाली है इंडिया और जापान के बीच में, जो इस बार कहां पर हुई थी, इस बार हुई थी बेलगावी कर्नाटक में। और ये किसके बीच में होती है, ये एक आर्मी की एक्सरसाइज, आर्म्ड फोर्सेस दोनों सेनाओं के बीच में होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलान 2022, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इसमें क्या कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन इंडिया भी इसमें क्या है, एक पार्टिसिपेटिंग नेशन है। कहां पे हुआ था इस बार का, ये हुआ था विशाखापट्टनम इंडिया में। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, आपको ये बताना है कि विशाखापट्टनम पोर्ट है वो किस लिए जाना जाता है, वो किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज जो मिलान थी ये क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवीज के बीच में हुई थी, नेवी के बीच में एक्सरसाइज ये हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, ये भी एक क्या है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अगेन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है ड्यू टू द रीजन ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, जो रशिया का इन्वेजन था ऑन यूक्रेन। इसके कारण क्या हुआ, इंडिया ने इसमें वापस आ गया, मतलब पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया है। तो ये आपसे पूछे जाने के हायर चांसेस हैं कि कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज कहां पर होने वाली थी, वो होने वाली थी यूके में। अगली एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रेस 6, इंडिया और ओमान। कहां पे हुई है, जोधपुर राजस्थान। किसके बीच में होती है, ये होती है एयरफोर्स के बीच में, दोनों सेनाओं की एयरफोर्स के बीच में। इसके बाद अगला है पश्चिम लहर एक्सरसाइज है, जो कि क्या होता है, एनुअली कंडक्ट की जाती है इंडियन नेवी द्वारा। कहां पे हुई थी इस बार, वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज चीरू 2022। अब देखो आपको याद कैसे रखना है इसमें, CH स्टैंड्स फॉर चाइना, I फॉर ईरान, RU फॉर रसिया। कैसे आपको याद रखना है ये, CH मतलब चाइना, I मतलब ईरान, RU मतलब रशिया का सॉल्ट ले लिया। ठीक है, इनके बीच में हुई थी, कहां पे हुई थी, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, गल्फ ऑफ ओमान में हुई थी। अगेन ये नेवी एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। इसके बाद ये बेहद जरूरी है, ये सब बेहद जरूरी। नेपच्यून स्ट्राइक ये हुई थी नेटो मेंबर्स के बीच में मेडिटेरेनियन सी में। अगेन सी ड्रैगन हुई थी क्वेड कंट्रीज, कनाडा और साउथ कोरिया के बीच में। कहां पे, गुआम, जो कि कहां पे आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है। नेवी की एक्सरसाइज है। क्वेड कंट्रीज क्या होती हैं, क्वेड कंट्रीज होती हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। दीज कंट्रीज आर नोन एज क्वेड कंट्रीज। कैरेट एक्सरसाइज ये हुई थी US और बांग्लादेश के बीच में, बे ऑफ बंगाल में। ये अगेन क्या है, कैरेट एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। नेवी इक्विवेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी। कहां पे, मालदीव्स में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड।
फ्रेंड होता है मतलब, ठीक है, मालदीव्स वाली लैंग्वेज में। किसके किसके बीच में हुआ? ये नेवी एक्सरसाइज है, याद रखना है, नेवी एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। कोंकण शक्ति इंडिया और यूके में हर साल लगभग होती है, एनुअल बेसिस पे होती है। अरेबियन सी में इस बार हुई थी, अरेबियन सी में हुई थी। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ये तीनों सेना है। सागर शक्ति आपको याद रखना है, सागर शक्ति इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गुजरात पुलिस। बेसिकली क्या है? अपने खुद का जो लोकल एक तरीके से क्या सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को देखने के लिए, ठीक है। क्रीक सेक्टर में हुई थी, क्रीक सेक्टर यानी कि गुजरात, कच्छ के पास, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, कच्छ वाला जो क्षेत्र, सागर शक्ति। इसके बाद अगला है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में, फ्रांस में हुई थी। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स के बीच में, कहां पे? मालदीव्स में। इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका, दोस्ती एक्सरसाइज हुई थी इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जा सकता है। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप रिसेंटली क्या हुआ है? इंडिया की जो सादिया तारिक है, शी हेल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सी हेल्स फ्रॉम जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर से हैं, जिन्होंने क्या हुआ था? वुशु स्टार्स चैंपियनशिप जीती है। कहां पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, स्पोर्ट्स बेहद जरूरी है सादिया तारिक का, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वोल्ट्जमैन मेडल। वोल्ट्जमैन मेडल ये भी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं दीपक धर, ठीक है, ये इंडियन प्रोफेसर है जिनको क्या मिला है? वोल्ट्जमैन अवार्ड मिला है। ये किसके लिए दिया जाता है? ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए दिया जाता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए दिया जाता है 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार दिया जाता है ये वोल्ट्जमैन मेडल, जो इस बार किसको मिला है? दीपक धर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपक धर ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये भी आएगा, मान के चलिए आप। दीपक धर। अच्छा, इनके साथ में किसको मिला था? जॉन जे हॉपफील्ड। जॉन जे हॉपफील्ड ये है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, ठीक है, इनको मिला है साथ में। नेक्स्ट है AN225। AN225 क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कार्गो प्लेन है, जो कि कहां का है? यूक्रेन का था। और आप देख ही सकते हैं हालत, पहले ठीक ठाक था, अभी इन्वेजन हुआ तो क्या हुआ? टूट गया। तो आपसे पूछा जा सकता है AN225 क्या था? AN225 क्या था? ये दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कार्गो प्लेन था, बिगेस्ट कार्गो प्लेन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा आर्कर पूजा जात्यान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। ये आपको याद रखना, फर्स्ट इंडियन पूजा जात्यान जो है, अभी सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, किसमें? पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो आपकी कहां पे हुई थी? दुबई में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूजा जात्यान पैरा आर्कर है। आर्करी का मतलब क्या है? आर्करी में अच्छा कौन कौन इंपॉर्टेंट है? इंडियन आर्करी में एक दीपिका कुमारी, ठीक है, ये आपकी क्या है? आर्करी में तीरंदाजी बेसिकली है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कवच। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार के बजट में अनाउंस किया था कि हम एक कवच सिस्टम बनाने वाले हैं, जो कि क्या है? ट्रेन प्रोटेक्शन है। बेसिकली ये क्या है? हाई स्पीड ट्रेन या हाई डेंसिटी जो रूट्स है वहां पे लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा? ट्रेन स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, रुक जाएगी। ऑटोमेटिक बेसिकली ये फंक्शन करता है, ठीक है। इंडिजिनस है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जो कि क्या है? सेफ्टी के पर्पस के लिए है, रेल्स, इंडियन रेलवे के लिए। तो आपको कवच याद रखना है, किससे संबंधित है? जैसे कि इसका फीचर दिया है, प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर। कोई सिग्नल के पास से कोई लोग गुजर रहे हैं तो क्या करे? ऑटोमेटिक रुक जाए। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टू प्रिवेंट स्पीडिंग, ज्यादा तेज से चल रही है तो ऑटोमेटिक स्पीडिंग है। ऑटो विस्लिंग का मतलब है सीटी खुद से बजा रही है, खुद से सीटी बजा देगी सामने अगर कोई भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट आगे। जैसे कि क्या होता है, जो अनफेंस्ड बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, रेलवे के इस साइड, उसमें क्या होता है? एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं,
ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा इन सब चीजों को। हाईली कवच आपको याद रखना है, कवच इज रिलेटेड विथ रेलवेज। नेक्स्ट, ई वेस्ट इको पार्क। भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है ये कहां पे आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट वही होता है कि आप फोन यूज कर रहे हो, उसका एक टाइम के बाद क्या होता है, कचरा हो जाता है, तो उसी कचड़े को क्या करना है, पहुंचाना है, ये सही जगह पे रिफाइन करना है। ठीक है, वो कहां पे खुलने वाला है, इंडिया। इंडिया में कहां पे, नई दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश का जो झांकी था, उत्तर प्रदेश का जो झांकी था उसको मिला क्या है, बेस्ट स्टेट टेबलिक का अवार्ड, बेस्ट स्टेट टेबलिक्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, थीम क्या था इस बार का, थीम क्या था, थीम क्या था, बेस्ट जो हम लोगों को मिला है उसका थीम क्या रहा, आपको थीम क्या था इस चीज का, इस बार का जो थीम था वो था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, थीम जैसा कि आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ धाम। और ये आगे क्या दिया गया है, ये दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं चलती हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना जो स्पेशल फीचर रहता है वो। नेक्स्ट, अच्छा, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको दिया गया था, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिला था, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इस बार मिला था इंडियन नेवी को मिला था मार्चिंग कंटिजेंट। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसका, सीएपीएफ या ऑक्सिलरी फोर्सेस, वो मिला था सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये याद रखना है। चलिए अभी इसमें और कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये करना था, इस बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिपब्लिक डे परेड के लिए लोगों से भी क्या हुआ था, वोट कराया गया था, तो पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ था, लोगों को यह चुनने का अधिकार था कि उनको कौन सा टेबलेक्स अच्छा लगा, कौन सा मार्चिंग कंटिजेंट बेस्ट लगा, तो लोगों ने चुना था बेस्ट स्टेट टेबलेक्स, स्टेट या यूटी, टेबले, ये चुना था महाराष्ट्र को चुना था। नेक्स्ट, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट लोगों के हिसाब से क्या था, लोगों ने जो वोट किया उसके हिसाब से बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था एयरफोर्स का लोगों के द्वारा जो चुना गया था। ठीक है, उसी तरीके से अदर देन ऑक्सिलरी फोर्सेस या सीएपीएफ के में क्या था, सीएपीएफ का जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था वो दिया गया था सीआरपीएफ को, लोगों ने वोट किया था। लोगों को सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता क्या हुआ, ज्यादा पसंद आया, एयरफोर्स का मार्चिंग दस्ता ज्यादा पसंद आया। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगला इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंटर, अभी क्या हुआ था रिसेंटली, विंटर ओलंपिक्स हुए थे, कहां पे, बीजिंग चाइना में। अब इंडिया के साइड से सिर्फ एक लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनका नाम आपको याद रखना है, वो है आरिफ खान, जो कि क्या है, एक स्काइयर है। ठीक है, इनका नाम याद रखना, आरिफ खान। इंडिया की तरफ से ओनली इंडियन टू पार्टिसिपेट इन विंटर ओलंपिक्स 2020, विंटर ओलंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले ये एकमात्र भारतीय थे, एकमात्र भारतीय ये रहे थे। इसके बाद आपको
एक बात और, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ था? नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था कहां पर? पौंडीचेरी में हुआ था। पौंडीचेरी में हुआ था। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद आपको कुछ और चीजें याद रखनी है। लास्ट है हम लोगों का बिल्कुल से ये लास्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये आयोजित कहां पे हुए थे? ये आयोजित हुए थे सबसे पहले, ये आयोजित हुए थे मुंबई में आयोजित हुए थे। और अवार्ड में मिला था, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड गया था। फिल्म ऑफ द ईयर था पुष्पा द राइज को मिला था फिल्म ऑफ द ईयर। पुष्पा को मिला था फिल्म ऑफ द ईयर। बेस्ट फिल्म मिला था, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। उनके रोल किसके लिए? रणवीर सिंह फॉर 83 मूवी जो कि 1983 के विश्व कप पे बनी है। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला था वो मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कृति सेनन फॉर मिमी। इनकी मूवी आई थी मिमी, उसके लिए मिला था मिमी। ठीक है, तो ये क्या आपको है? ये आपको याद रखनी है चीजें। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, ये कौन है? ये लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है, इंडियन है। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट है जो क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट रही है 2005 में वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये थी आज की हमारी वीडियो थी आज की हमारी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आपके क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है। बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।